आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग का लाभ। जब एक हमने शर्त जोड़ दी है, वो क्या है? नीचे शब्द लिखा है और दो तीर के निशान विचार की तरफ जा रहे हैं, और फिर विचार से भी दो तीर के निशान कहाँ जा रहे हैं? कर्म की ओर। इन सभी शब्दों पर थोड़ी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि आज संसार में देखिए सत्संग का लाभ दिखाई दे नहीं रहा। क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में देखिए अपने अपने कर्तव्य कर्मों से विमुखता बढ़ती जा रही है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों से जब विमुखता बढ़ जाती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जिम्मेदारियों से तो बचता जाता है। और जबकि संसार में देखिए लोग अपने अपने अधिकारों के प्रति तो कैसे कैसे आवाज उठाते हैं। वैसे तो देखिए अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेना भी अपने आप में कोई अपराध से कम नहीं है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाने पर ही ये जो प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, अन्य मनुष्यों का जो जीवन है, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का जो जीवन है, उस पर निर्भर करता है। जब मनुष्य अपने स्वयं के कर्तव्य कर्मों का पालन ही नहीं करता, बार बार पाप कर्म ही करता रहता है, और बार बार पाप कर्म करने को देखिए एक साधारण मनुष्य पाप कर्म भी समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक हो नहीं पाता। वो प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं पाता, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता। क्योंकि शास्त्रों का जब तक हम यथार्थ ज्ञान नहीं लेते, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को देखिए केवल अपने स्थूल शरीर का ही बोध होता है। उसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनका कोई विशेष जानकारी ही नहीं है। जब आपको हमें देखिए शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान से कोई एक जानकारी नहीं होती, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने इन शास्त्रों को पढ़ा था उनकी बातों को हमने ध्यान से सुना ही नहीं। जब हम सत्संग की बातों को श्रद्धा पूर्वक सुनते नहीं हैं, तब ऐसी स्थिति में वो देखिए सुना हुआ ज्ञान कानों तक ही कुछ समय विशेष तक वो अपना प्रभाव रखता है। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, एक हफ्ता, जब तक आपके हमारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन का अभिप्राय क्या है कि हम अपने अपने सात्विक दिनचर्या नहीं बना, क्योंकि सात्विक दिनचर्या बनने पर ही हमें अपने कर्तव्य कर्मों का एक ज्ञान बना रहता है, बोध बना रहता है। सात्विक दिनचर्या का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे मन की स्थिति में ज्ञानमय स्थिति बनी हुई है। आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की जानकारी सदा बनी रहती है। अन्य मनुष्यों के अधिकारों के प्रति हम सावधान होते हैं। यानी कि आप अपने स्वयं के कर्तव्य कर्मों का जब पालन करते हैं तभी तो हम अन्य मनुष्यों के अधिकारों की भी रक्षा कर पाते हैं। और जब हम केवल अपने अधिकारों के प्रति ही जागरूक रहते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए समाज में अव्यवस्था सी होती है। अव्यवस्था में किसी भी मनुष्य का जीवन सुखमय नहीं बीतता। अब इस बात को आप एक उदाहरण से देखिए, बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। देखिए हम जब अपनी लाल बत्ती पे अपना वाहन आगे ले जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें लाल बत्ती पे रुकना चाहिए था, क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालक के लिए देखिए हरी बत्ती है। अब हमने उसके अधिकार की तो रक्षा की ही नहीं, और उस लाल बत्ती को जंप करके पार करके अन्य के लिए हमने एक अव्यवस्था सी उत्पन्न की। तब ऐसी स्थिति में अन्य वाहन चालकों को भी एक देखिए गलत संदेश जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो देखिए चक्का जाम सा हो जाता है। उस चक्के जाम में वो सभी वाहन चालक ही फंसे रहते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, एक एक घंटे। ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक बार नहीं कितनी बारी घट चुकी हैं।
कभी कभी तो देखिए सरकार के द्वारा कुछ असफलताएं होती हैं, लाल बत्ती उचित ढंग से काम नहीं करती, लेकिन एक साधारण स्तर पर भी हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों का यदि हम पालन करते हैं, पालन कब होता है? जब हम सात्विक स्थिति में रहते हैं। सात्विक स्थिति कब बनती है? जब हम शास्त्रों का ज्ञान श्रद्धा पूर्वक लेते हैं। ये जो मैंने लिखा ना, सत्संग का लाभ जब शब्द शब्द का मतलब देखिए सुनने से भी है, पढ़ने से भी है। जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। जब हम कभी देखिए टीवी पर या किसी इधर उधर पंडाल पे भी सत्संग के लिए जाते हैं, तो वहां हमें देखिए श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। सत्संग भले ही हम सुनकर करें या पढ़ के करें, जब जब हम देखिए परमात्मा से जुड़ते हैं, सात्विक स्थिति से जुड़ते हैं, वो एक सत्संग ही है, क्योंकि सत्वगुण का संग मात्र ही एक सत्संग की स्थिति है। यानी कि जब हम श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर इन सभी बातों को सुनते हैं, तो वो एक शाब्दिक ज्ञान, फिर एक दो तीर का निशान मैंने कहाँ लगाया? विचार। विचार कहाँ आते हैं? मन बुद्धि में। यानी कि जब हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग किया होता है, चाहे सुनने से चाहे पढ़ने से, तो फिर वो आपके हमारे विचारों में, मन बुद्धि के स्तर पर एक अंतःकरण शुभ बनना आरंभ हो जाता है। और ये स्थिति फिर आगे हमने कहाँ बढ़ानी है? देखिए कर्म की ओर। यानी कि जब आपका हमारे देखिए अंतःकरण में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि कर्म करने से पहले देखिए आपके हमारे विचारों की ही एक प्रमुखता होती है, एकदम कर्म नहीं होता। चाहे देखिए आप विचार 5 मिनट का करो चाहे 5 सेकंड का करो, लेकिन कहीं ना कहीं विचार होने के उपरांत ही देखिए क्रिया होती है, कर्म होता है, चाहे कर्म अच्छा है चाहे बुरा है। और दूसरी, जैसे जैसे आपके हमारे ये जो विचार कार्य शरीर में एक स्वभाव रूप में, संस्कार रूप में बन जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसका तो कर्माशय बनता है, वो दूसरी स्थिति के उसके संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनते हैं। और मेरा तो देखिए ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि आपके हमारी दिनचर्या के जो 90% पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो जैसे जैसे आपके हमारे अच्छे संस्कार बने होते हैं, तो 90% हमारे पुण्य कर्म सहज ही होने लगते हैं। और यदि आपके हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं, तो मनुष्य के लगभग 90% पाप कर्म तो सहज ही होने लगते हैं, जिनका मनुष्य को बोध भी नहीं होता कि मैं अपने दिन में कितने पाप कर्म कर जाता। अब देखिए हम जानबूझकर पाप कर्म करते हैं या अनजाने में भी करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपका हमारा कर्माशय बढ़ता जाता है। फिर कर्माशय से संबंधित ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं। और अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में देखिए जन्म लेने वाली आत्माएं ये नीचे की योनियों से उन्नति करते करते जब मनुष्य योनि की प्राप्ति करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए उनके संस्कारों में तमोगुण की या रजोगुण की ही प्रधानता बनी होती है। देखिए जब कोई मनुष्य योनि में मनुष्य योनि से ही आता है, या ऊपर की योनियों से मनुष्य योनि में आता है, या मोक्ष काल की स्थिति से मनुष्य योनि में आता है। हालांकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मोक्ष काल की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी आत्माएं कलयुग में जन्म नहीं लेती। ऐसी शुद्ध आत्माओं का सतयुग में ही जन्म होता है। दूसरी बात, जब देखिए नीचे की योनियों से जीव का विकास होते होते मनुष्य की योनि मिलती है। अब नीचे की योनियों में कब जन्म होता है? जब उसके पाप कर्म अधिक होते हैं, पुण्य कर्म न्यून होते हैं। तब ऐसी स्थिति में उन किए गए पाप कर्मों से संबंधित ही उसके बुरे संस्कार बने होते हैं, जिनको लेकर वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि वो सत्संग श्रद्धा पूर्वक वर्तमान मिले हुए जीवन में नहीं करता, यानी कि मिले हुए जीवन का लाभ नहीं उठाता, तब ऐसी स्थिति में जो पहले का स्वभाव कहो, संस्कार कहो, जो बने होते हैं, फिर उसके अनुसार फिर उसके जीवन की दिशा चलनी आरंभ हो जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर हमें चिंतन करना होगा, श्रद्धा पूर्वक हमें सत्संग करते रहना होगा। आज देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी
कितने ही सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, जिनका सीधा प्रसारण देखिए टीवी के विभिन्न चैनलों पे भी होता है। लाखों करोड़ों लोग सत्संग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में एक सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। तब इसका क्या अभिप्राय है कि मनुष्य ने सत्संग श्रद्धा पूर्वक किया ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का देखिए पुनः चिंतन हो सकता है, मनन हो सकता है। जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सुने गए ज्ञान पर हम अपना एक शोध करते हैं, शास्त्रों की बातों पर जब हम विचार विमर्श करते हैं, तो हम पाएंगे कि शास्त्रों में देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल के कहा जाता है। उनके एक भावार्थों को हमें समझना चाहिए। अपने जीवन को एक सात्विक दिशा देने पे ही आपका हमारा जीवन एक सात्विक दिनचर्या की ओर जाता है। आपके हमारे कर्मों में सुधार आता है। कर्मों में निरंतर सुधार होने से ही फिर वो पहले के जो बने हुए बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तब ऐसी स्थितियों में वो जो नए फुरने आपके मन बुद्धि में जो विचार रूप में आते हैं वो फिर उठने बंद हो जाते हैं। जब बुरे फुरने नहीं उठते तो फिर नए पाप कर्म होने भी अपने आप ही बंद हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में फिर आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, आपका हमारा जीवन सफल होने लगता है। लेकिन ये स्थितियां तो देखिए तभी बनती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, उस किए गए सत्संग पर हम बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कुसंग से भी बचते हैं। देखिए यदि हम कुसंग से बचते नहीं, देखिए रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है और तमोगुण तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग माना जाता है। यदि आप नहा धोकर आए हो, उसके बाद आप मिट्टी में खेलना आरंभ कर देते हो, तो फिर नहाने धोने का तो कोई लाभ नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम सत्संग करके आते हैं, फिर संसार की एक गलत प्रवृत्तियों में हेरा फेरियां करने लगते हैं, छल कपट ठगी अपने व्यवहार में ले आते हैं, तब वो किया गया सत्संग तो देखिए कुछ ही मिनटों में उड़ जाता है। वो आपका मेरे स्वभाव का हिस्सा ही नहीं बनता। जब स्वभाव ही नहीं बनता तो फिर आपके मेरे कर्मों में कोई सुधार नहीं आ पाता। ये सभी स्थितियां देखिए एक चक्र रूप में काम करती हैं। तभी तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि स्थूल शरीर से अधिक महत्व सूक्ष्म शरीर को दो, सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को दो। कारण शरीर को जब हम अधिक महत्व देते हैं तो आपके हमारे कर्मों में भी सुधार आने लगता है, आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं और पहले के जो अशुभ संस्कार, बुरे संस्कार बने होते हैं उनको मिटाने की ओर फिर हम प्रयास करते हैं। यदि हम अपने बुरे संस्कारों को मिटाते नहीं, नए बुरे संस्कार अर्जित करते जाते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए पाप कर्म तो फिर सहज ही होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर मरते समय पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता पुनः बढ़ने से फिर मनुष्य नीचे की अधोगति की जोनियों की ओर जाने को बाध्य हो जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसको एक अभ्यास बनाना होगा, ऐसा शुभ संस्कार उसको जगाना होगा ताकि हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। जब जब आपके हमारे सात्विक संस्कार बनने लगते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सतोगुण की एक शुद्धतम समय होता है। उस शुद्धतम समय का जब हम निरंतर अपने जीवन में संग करते हैं तो उसका एक सात्विक प्रभाव आपके हमारी दिनचर्या में बनता है। आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाता है। जब जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए तमोगुण में वही मनुष्य गिरता है जिसका रजोगुण अमर्यादित होता है। विषय भोगों की कामना उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उसमें संग्रह वृत्ति जागृत हो जाती है। संग्रह वृत्ति जागृत होने पर फिर उसको पाप पुण्य कर्मों का कोई भेद नजर नहीं आता। उसकी निगाह केवल धन के संग्रह पे बनी होती है, संपत्ति को जोड़ने पे बनी होती है। भले ही ऐसे मनुष्य देखिए संग्रहित की गई संपत्ति का लाभ भी उठाते नहीं है, वो तो यही के यही धरी रह जाती है, यही के यही बेकार हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका हमारा जीवन घटता जाता है, उम्र बढ़ती जा रही है। तब ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे भोग्य इंद्रियां सहज ही शिथिल होती जाती हैं। उन भोग्य पदार्थों का मनुष्य भोग कर भी नहीं पाता है।
अब ऐसी स्थिति में वो जो संग्रहित पदार्थ हैं जिनके लिए मनुष्य ने पाप कर्म किए थे, अब उन किए गए पाप कर्मों का तो उसको देखिए फल भोगना होता है। इसीलिए तो देखिए ऋषिगत ग्रंथों में ये कर्म कांड का एक विस्तार से उल्लेख आता है। वेद शास्त्रों में भी कर्म कांडों के बारे में विस्तार से समझाया गया कि इनको हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक करने से फिर आपका हमारा देखिए ये क्रमिक विकास होता है, सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती। और यदि हम कर्म कांडों को देखिए लोभ से या भय से करते हैं, अभी देखिए ना थोड़े दिन पहले श्राद्ध पक्ष गुजरा है और नवरात्रि की स्थितियां भी अभी समाप्त हुई हैं। तो यदि मनुष्य उन स्थितियों विशेष में कर्मकांड यदि लोभ से करता है, भय से करता है, तो फिर उसके सात्विक स्थितियां बन नहीं पाती। फिर वो इन स्थिति विशेष से जैसे ही अपने संसार में लौटता है तो पुनः अपने स्वभाव में लौट आता है। तो जैसा जैसा उसका स्वभाव पहले का राजसी या तामसी बना होता है, फिर उसकी दिनचर्या वैसे ही उससे कर्म करवाने लगती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए सत्संग श्रद्धा पूर्वक करते रहना होगा, ताकि श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का फिर हम विचार करें। विचार करते करते अपना स्वभाव में सुधार लाएं, ताकि आपके हमारे स्वभाव में सुधार आने पे फिर आपके हमारे दिनचर्या में एक पुण्य कर्म होने लगे। आरंभिक स्थितियों में देखिए पुण्य कर्म भले ही सकाम भाव से होंगे, फिर धीरे धीरे जब सात्विक स्थिति मजबूत होने लगेगी, परमात्मा से प्रीति बढ़ने लगेगी, तो फिर आपके पुण्य कर्म भी फिर निष्काम भाव से होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य हर्षद बनी रहे। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लें, स्वभाव बना लें, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे, ताकि तमोगुण में गिरने की स्थितियां ही उत्पन्न ना हो। तो ऐसी सभी सुखद स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हमारी आपकी दिनचर्या सात्विक बने। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बने रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।